फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसका सबसे ज़्यादा कॉन्फ्यूजिंग टॉपिक अगर कोई है तो वो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेम ही चीज़ होता है सिग्निफिकेंट डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कब सर्टेन डिजिट क्या होता है, अनसर्टेन डिजिट क्या होता है, ज़ीरोस का केस क्या है, अगर डेसिमल है तो ज़ीरो को क्या काउंट करते हैं या नहीं करते हैं, डेसिमल नहीं है तो क्या करता है, ट्रेलिंग ज़ीरोस क्या है, ट्रेलिंग ज़ीरो के केस में डेसिमल को कैसे हैंडल करते हैं, ज़ीरोस को कैसे हैंडल करते हैं, ये सारे हम आज एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। एक बार ये देख लिया तो कभी दूसरे बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही देखना, ठीक है। तो और भी सारे चीज़ है, कॉन्फ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, जैसे मैं ये गुना करने बोलता हूँ, जो आता है क्वेश्चंस में आता है, जेई में आता है, नीट में भी आता है। तो आप क्या बोलोगे, 5 × 2.5 12.5 मीटर स्क्वायर, बट ये आपका गलत हो गया। इसका आंसर होगा 12 मतलब 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 5 क्यों नहीं हुआ, 0.5 क्यों नहीं हुआ, ये भी हम देखेंगे। अगर ये घटाने के लिए बोल देते हैं तो हम क्या करते थे पहले मतलब अभी भी आप क्या करते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। पर ये भी गलत हो गया, इसका भी ये 2 ड्रॉप करना पड़ता है। तो क्यों ये सारे करना पड़ता है, कैसे हम करते हैं, ये सारे आज के लेक्चर में ही कवर करेंगे। हाँ, तो पहले आ जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट। ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो डिजिट्स फ्रॉम मेजरमेंट, मतलब तुम किसी चीज़ को नाप रहे हो, आया 5.79 सेंटीमीटर, तो ये सारे सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ। अब तुम किसी चीज़ को फिर नापे, लेंथ क्या आया 1 मीटर, 1.0 मीटर लिखा है, तो यहाँ पर भी ये दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया है। तुम जानते थे कि डेसिमल के बाद में जितना भी ज़ीरो दे दूँ कोई गलती नहीं होता, पर यहाँ पर ये गलत है, ये दोनों इक्वल्स नहीं है। ये तुम इसको ये नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट मेजरमेंट से आया, मतलब तुम्हारा जो मशीन है वो पॉइंट के बाद एक घर ही माप सकता है, एक घर ही नाप सकता है, तो तुम इतने सारे घर नहीं ला सकते हो, तो इतने सारे घर तुम नहीं पाए हो नाप के, तो ये सारे सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ ये दोनों होंगे, तो ये और ये इक्वल नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू है। तो अब हम देखते हैं सर्टेन डिजिट्स एंड अनसर्टेन डिजिट्स क्या होता है। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम एक चीज़ नाप लेते हैं। ये रहा एक लाइन, इसका हम लेंथ नापेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्केल है, तो हम अब इसका लेंथ को क्या नापेंगे, क्या होगा, 0 से 1 आया, 1.1 और 1.2 का बीच में हुआ है, ये बीच में, तो इसको हम क्या बोले, 1.1 बोले तब भी ये गलत है, 1.2 बोले तब भी ये गलत है। तो हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है, स्केल में ये है और ये है, इनका बीच में तो कुछ नहीं है, तो हम इन दोनों में से ही कुछ हम लिख सकते हैं, 1.1 लिखेंगे या फिर 1.2 लिखेंगे। तो ये जो लास्ट वाला डिजिट हो गया है, ये डिजिट क्या है, सर्टेन नहीं है, इसमें अनसर्टेनिटी है, मतलब हम निश्चित नहीं है कि वो सही में 1 है, 1.1 है या फिर 1.2 है, ठीक है। तो ये जो हम नाप के जो वैल्यू पाते हैं उसका लास्ट डिजिट हो गया क्या, अनसर्टेन, और बाकी जो डिजिट हो गया A1, ये हो गया क्या, सर्टेन, A2 हो गया अनसर्टेन, A1 हो गया अनसर्टेन, A1 हो गया सर्टेन। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये 0 हो गया क्या, अनसर्टेन, ये 0 हो गया, ये छोड़ो, ये 1 हो गया सर्टेन। तो अनसर्टेन और सर्टेन समझ में आ गया।
अनसर्टेन और सर्टेन के साथ सिग्निफिकेंट डिजिट कौन कौन होता है, कौन कौन नहीं होता है, वो कुछ डिपेंड नहीं करता है। ध्यान से सुन लो, डिजिट सर्टेन है या अनसर्टेन है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो सिग्निफिकेंट डिजिट है या नहीं है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट डिजिट का ही दो पार्ट है। एक पार्ट है सर्टेन डिजिट और दूसरा पार्ट है अनसर्टेन डिजिट। तो एक मेज़रमेंट में 5.32 मीटर, यहाँ पर क्या होगा, जो लास्ट वाला डिजिट होगा हमेशा जो भी आपको दिया जाएगा 4.314, ठीक है, सेकेंड, तो हमेशा लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, अनसर्टेन होगा, और पहले की जो सारे डिजिट हैं वो सारे क्या होगा, सर्टेन होगा, ठीक है। तो सर्टेन डिजिट अनसर्टेन डिजिट हम समझ गए हैं, ठीक है। सभी क्या होता है, सभी सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। अब हम सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे कैसे काउंट करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहले ही हम बोल देते हैं क्या, नॉन ज़ीरो डिजिट्स। जब भी हम नॉन ज़ीरो डिजिट देखेंगे तब भी हम उसको काउंट कर लेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट की तरह से, ठीक है। अगर आपको बोला हो 1.345 मीटर, ठीक है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हुआ, 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया 4। अगर आपको बोलता 32.61 या 61, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर कितना हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सेकेंड सोचो सेकेंड बोला है 32.615 सेकेंड, इसका भी सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ कितना, 5। और यहाँ पर 5 लास्ट वाला जो डिजिट है ये हमेशा अनसर्टेन होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ जाता आता नहीं है, ये भी काउंट होगा और ये सारे भी काउंट होगा, अनसर्टेन भी काउंट होगा और सर्टेन भी काउंट होगा, ठीक है। तो अब दूसरे में क्या बोल रहा है, ज़ीरोस बिटवीन नॉन ज़ीरोस आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब 402.5 अगर लिखता हो, ठीक है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, 1 2 3, और ये ज़ीरो जो है, ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है, तो इसको भी हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हुआ, 4, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ 0.41609, यहाँ पर कितना हुआ, 1 2 3 4 5, ये वाला ज़ीरो क्या नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है, यहाँ पर नॉन ज़ीरो डिजिट है लेकिन यहाँ पर नहीं है, सो यहाँ पर ये 5 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। अगर यहाँ पर एक और नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाता तब क्या होता, तब ये A0 दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ जाता, तब हम इसको भी काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना, 7 7, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं काउंट फ्रॉम फास्ट लेफ्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। हमेशा हम फास्ट लेफ्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से काउंट शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक नंबर है इतना सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं डेसिमल के बाई और हम जितने चाहे उतने ही ज़ीरो डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो नियम यहाँ पर भी लागू होता है, ये कोई भी काउंट नहीं होगा, हमेशा फास्ट लेफ्ट नॉन ज़ीरो जो डिजिट होगा, फास्ट लेफ्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से ही हम काउंट शुरू करेंगे। तो यहाँ पर कितना हुआ, 1 2 3, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना हुआ, 3, ठीक है। तो अगर हम एक से छोटा कोई मान ले लेते हैं तब क्या होता है हम देखते हैं, ठीक है। 0.050, ये ज़ीरो आप छोड़ दो, ये बाद में बता रहा हूँ, 057, यहाँ पर कितना है सिग्निफिकेंट डिजिट्स,
हमेशा पॉइंट जहाँ कहीं भी हो, डेसिमल जहाँ कहीं भी हो, हमेशा क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड का जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर कितना हुआ, 1 2, सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़ और एंडिंग ज़ीरोज़। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ और एंडिंग ज़ीरोज़ क्या होता है, अगर 1 3 ये 1940 लिखता हूँ, ठीक है, 0 मीटर लिखता हूँ, और अगर मैं 194.0 मीटर लिखता हूँ, यहाँ पर ये ट्रेलिंग ज़ीरो होगा, यहाँ पर ये ट्रेलिंग ज़ीरो होगा। लेकिन ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का जो कंसेप्ट है वो डेसिमल के ऊपर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, हम देखते हैं। अगर डेसिमल ना हो तब ये राइट मोस्ट ज़ीरो, एंडिंग ज़ीरो और ट्रेलिंग ज़ीरो जो भी कहना चाहते हैं, ये काउंट नहीं होगा। और जब भी हमारा पास पॉइंट होगा तब ये ज़ीरो काउंट होगा, ठीक है। सो नॉन डेसिमल यहाँ पर कितना हुआ, नॉन डेसिमल केस है, कोई डेसिमल नहीं है, इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 2 3, और यहाँ पर कितना हुआ 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल के केस है तो ये ज़ीरो काउंट होगा सिग्निफिकेंट डिजिट में। यहाँ पर एंडिंग में ज़ीरो है, कोई डेसिमल नहीं है, तो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों हुआ, क्यों इस ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट डिजिट मान लेते हैं। हम तो इतने दिन जानते थे पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो हो तो वो वैल्यूलेस है, तो हम इस ज़ीरो को क्यों सिग्निफिकेंट कह रहे हैं, क्योंकि ज़ीरो ऐसे ही नहीं दिया है। तुम्हारा जो मशीन है, तुम्हारा मशीन पॉइंट के बाद 1 डिजिट माप सकता है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक नाप सकता है, ठीक है। उसीलिए ये समझाने के लिए ही यहाँ पर ये ज़ीरो दिया हुआ है, ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये 0 0 होता, 0 0 मीटर होता, तो क्या मतलब होता, तुम्हारा जो स्केल है वो पॉइंट के बाद 2 घर माप सकता है, ठीक है, 2 घर नाप सकता है। तो इसीलिए पॉइंट के बाद ज़ीरो सिग्निफिकेंट होता है, और अगर पॉइंट ना हो तब इसको हम नहीं काउंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा, क्यों हुआ है ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है जो है यूनिट चेंज, ठीक है। यूनिट चेंज के वक्त क्या होता है, तो हम एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर 1 kg, ठीक है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा 1। यहाँ पर 1 kg हम नाप के पाए हैं, उसको ही हम क्या लिख रहे हैं, इंटू 1000 करके 1000 ग्राम। यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हुआ, ये ज़ीरोस तो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर भी 1 हुआ, सिंपल। तो यूनिट चेंज हो गया है पर सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं हुआ, ये हमारा रूल है। पर ये रूल एक कॉन्फ्यूशन क्रिएट कर देता है। कॉन्फ्यूशन कैसे क्रिएट कर देता है, इस केस में देखते हैं। 1.0, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, पॉइंट के बाद 0 है, तो इसको हम काउंट करेंगे। यहाँ पर हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट 2। पर अब हम जब इसको 1000 ग्राम लिखते हैं, तो अब तो कितना हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 हो गया, ओनली 1 ही सिर्फ एक लौता सिग्निफिकेंट डिजिट है। ये सारे ज़ीरोस तो नहीं है क्योंकि पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज़ एक यूनिट से दूसरे यूनिट में गए तो हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज हो गया, तो यहाँ पर ये रूल क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो इस रूल को हम मेंटेन करने के लिए एक चीज़ करते हैं। क्या चीज़ करते हैं, यहाँ पर जितना भी सिग्निफिकेंट डिजिट है हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और यूनिट कन्वर्शन के लिए
10⁻⁻ समथिंग लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं, 1 किलो को ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये काउंट नहीं होगा, काउंट सिर्फ ये लेफ्ट वाला पोर्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम मसला है। 24.20 मीटर, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है और यहाँ पर कितना, 3। तो यहाँ पर भी हम कैसे लिखेंगे, 24.20 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पर एक और रूल है, जो ये जो मान है, इसको हम कैसे 1 से 10 के बीच में ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट इधर ले आए। ठीक है, तो यहाँ पर (2⁻³ हो जाएगा। ये हमारा एक कॉन्वेंशन है। ये क्यों क्या है, ये पूछने का कोई मतलब नहीं होता। ये एक क्या है, कॉन्वेंशन है। क्या कॉन्वेंशन, ये जो हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट तो सेम ही रहेगा यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को हम 1 से 10 के बीच में लेते हैं। ठीक है, और ये 10⁻⁻ जितना भी हो उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं काउंट करते हैं। तो यहाँ पर ये नियम ठीक ठाक मेंटेन हो गया। अब जितना भी आप चेंज कर सकते हो, 10⁻³ 10⁻⁴ 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट हमेशा वही रखेंगे। ठीक है, यही हमारा रूल है। किस रूल के लिए, यूनिट चेंज होकर अगर यूनिट चेंज हो तो सिग्निफिकेंट डिजिट अनचेंज रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया है शायद, क्या कॉन्फर्मली क्लियर हो गया है। ठीक है, नहीं हुआ है तो फिर से देखो, क्लियर होना ही है। ठीक है, तो अब वही बात यहाँ पर लिखा है, यूनिट चेंज करते वक्त हम a इंटू 10⁻b के रूप में लिखते हैं, where a is in between 1 and 10 and have fixed significant digits। तो यहाँ पर 1 kg है, 1 kg को हम कैसे लिखेंगे, 1.0 इंटू 10⁻³ ग्राम। 2.4 ये 24.20 मीटर को हम कैसे लिखेंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, हम 4 ही रखेंगे, पॉइंट इंटू 10⁻² सेंटीमीटर कर देंगे। और यहाँ पर ये 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, इसीलिए ये पॉइंट को हम यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये पावर 3 कर देते हैं। अब लास्ट टॉपिक नहीं, क्या कहते हैं, लास्ट पॉइंट क्या है, काउंटेड नंबर, जिस नंबर को हम काउंटेड करते हैं। 1 एप्पल, 3 बॉल्स, 5 चेयर्स। ठीक है, तो हम ये 1 2 3 4 5 अगर इस चीज़ से कुछ काउंट कर रहे हैं, या ये कुछ कांस्टेंट, ये नंबर्स अगर कांस्टेंट की तरह से यूज़ हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट है इन्फिनिटी। क्यों है इन्फिनिटी, क्योंकि अगर हमारा 1 है, इसको हम 1.0 भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। ये 0 भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। ये 0 भी लिख सकते हैं, ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसको तो हम नाप नहीं रहे हैं, ये हमारा काउंट करके आया है। तो यहाँ पर ये जो 1 है, इसके बाद जितना भी घर में ले लूँ वो 1 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, इसीलिए सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया है, इनफाइनाइट। ठीक है, अगर आपको बोले 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लाइट का वैक्यूम में स्पीड होता है। ठीक है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये भी कितना हो गया, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो
अब हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये एक्स फॉर एक्सरसाइज और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, हमेशा काउंटिंग लेफ्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से होगा, 1 2 3, पर यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, इसीलिए राइट साइड का जो ट्रेलिंग ज़ीरो है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, 2 और 1, ठीक है, ये दोनों ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हुआ, 2। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर पॉइंट है तो इसको काउंट करेंगे, 3। यहाँ पर कितना होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पॉइंट जहाँ कहीं भी हो हमेशा काउंट कहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से। तो यहाँ पर 2 से काउंट शुरू होगा और उसके बाद 1, मतलब 2 हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इस बार इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पर कितना होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब 4। यहाँ पर कितना होगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 1 2 3 4। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 2.0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 और 2 हो गया, और 10 टू द पावर कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नॉन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2। यहाँ पर पाई है, पाई क्या है, एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, इनफाइनाइट। अब 52.05 मीटर, ठीक है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, 1 2 3 4, ये 0 तो 2 नॉन ज़ीरो के बीच में है तो ये काउंटेड होगा, ठीक है ना। तो कितना हुआ, 1 2 3 4। यहाँ पर 68 क्या है, एक नंबर है, ठीक है, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट इनफाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट नहीं होगा ठीक है। तो अब हम लास्ट 2 एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3। यहाँ पर कितना होगा, 5 किलोमीटर, कितना होगा, इन्फिनिट है या 1, 5 किलोमीटर कहा है, मतलब हम ये नाप के लिए, काउंट करके नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। इसके बाद हमारा सबसे जो कॉन्फ्यूजिंग टॉपिक है, सबसे हार्ड नहीं, सबसे कॉन्फ्यूजिंग, ठीक है, वो हम ख़त्म कर चुके हैं। अब देख लेते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, अगर मैं 1 3 2 5 1 मीटर, ठीक है, इतना अगर एक डिजिट है, इतना अगर एक नाप है, तो इसको हम एक डिजिट कम करके लिखते हैं। अगर हम एक डिजिट कम करके लिखते हैं तो क्या होगा, वही होता है राउंडिंग ऑफ। मतलब राउंडिंग ऑफ का मतलब लास्ट वाला डिजिट के बगैर कुछ लिखना। तो बगैर कुछ लिखना कैसे हम लिखेंगे, उसका क्या क्या रूल्स है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर एंडिंग विथ लेस देन 5, ठीक है, ये एक नंबर है, ठीक है, 24.23, तो यहाँ पर हमको लास्ट डिजिट रिमूव करना होगा। तो लास्ट डिजिट अगर 5 से छोटा हो तो हम क्या करता है, डायरेक्टली रिमूव करके लिख देता है। तो 24.2, ठीक है। यहाँ पर क्या, अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से ज़्यादा है तो हम उससे पहले वाले डिजिट के साथ 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 24.6 + 1 7। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 23.312 है, ठीक है। यहाँ पर 2 5 से छोटा है, इसीलिए 2 डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा, 23.31 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 7 से एंड हो रहा है तो 1 जोड़ना पड़ेगा, 23.4, ठीक है। तो ये तो आप बचपन से ही जानते हैं, ये बहुत आसान है। अब जो हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, वो क्या है, अगर 5 से ही ख़त्म हो रहा है, 5 से अगर ख़त्म हो रहा है तब हमको राउंडिंग ऑफ करना है, तब हम क्या करें। तो अगर 5 से ही ख़त्म हो रहा है
तो हम उससे अगले वाले डिजिट को देखते हैं, ठीक है। वो अगर इवन है तो हम 5 को डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं। वो अगर ऑड है 5 के पहले वाला डिजिट तो हम उससे 1 जोड़ लेते हैं, ठीक है। ऑड के केस में 1 जोड़ लेते हैं। यहाँ पर भी 1 जोड़ लेते हैं। यहाँ पर नो चेंज, यहाँ पर नो चेंज, ठीक है। एन सी नो चेंज, एन सी नो चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 4.3125। यहाँ पर 5 के पहले क्या है, इवन है, तो 4.312 डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। पर यहाँ पर क्या होगा 5 के आगे एक क्या है, ऑड नंबर है, तो हम इस 1 को ऑड नहीं रख सकते हैं, इसको हमको इवन करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, या तो हमको बस इतना ही रखना पड़ेगा, ये तो आपको याद ऐसे ही है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, अगर इवन है तो ठीक है, नहीं तो मेक इट इवन, मेक इट इवन। कैसे इवन होगा, 4 जोड़ करके, 1 जोड़ करके, 1 से 1 जोड़ करके 2 हो गया है। यहाँ पर क्या होगा 7.9, ये 3 है, 5 के पहले 3 है, ऑड नंबर है, तो ये 3 को 1 जोड़ के 4 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये एक क्वेश्चन है। 5 है, 5 के पहले 0 है। अब हम क्या करेंगे, 0 क्या इवन होता है या ऑड होता है, ये तो आप भूल गए होंगे, ठीक है। तो यह एक स्पेशल केस होता है। 0 एक इवन नंबर ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसके ज़्यादातर जो लक्षण हैं वो इवन नंबर के साथ मैच कर जाता है। तो यहाँ पर 6.430 आंसर होगा, ठीक है। अब हम हमारे लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं, क्या, एरिथमेटिक ऑपरेशंस। एरिथमेटिक ऑपरेशंस हम कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ और डेसिमल नंबर्स के साथ, ठीक है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये बहुत इजी है। यहाँ पर कितना क्या देखना पड़ता है, जिसको हम जोड़ रहे हैं, जिन दोनों को जोड़ रहे हैं और हम जिन दो को घटा रहे हैं, उसमें पॉइंट के बाद जो लास्ट जिसका पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट होगा, हम आंसर को भी उतना ही डिजिट पर रखेंगे। तो हम यहाँ पर जोड़ने से क्या होता, 2 4 4 6 0 3 3 6 1 7 5 2 7। पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 घर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 घर है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद कितना घर होगा, 1 घर होगा। मतलब इस 2 को हमको ड्रॉप करना पड़ेगा। यहाँ पर भी घटाना के वक्त भी सेम केस है। यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या 1 पॉइंट, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5। पर इधर देखो, तो ये जो डेसिमल के बाद जो 0 होता है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट में इसका खेल है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। पर अब तो ये सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। अब ये नंबर मैं मेरे मर्जी से लिखा, ये 0 नहीं लिखने से भी ये नंबर यही रहता। तो यहाँ पर ये नंबर के डेसिमल के बाद कितना प्लेस है, 1। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना प्लेस है, 1। तो यहाँ पर भी कितना रखना पड़ेगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 भी ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जोड़ना घटाना ये तो आपको पहले से ही आता होगा, ठीक है। नहीं आता होगा तब भी आता होगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इस चीज़ में क्या होता है ये हम देखेंगे। आंसर हैव लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब जिन दोनों को गुना करके या भाग करके हम आंसर ले आएंगे, तो वहाँ पर आंसर का सिग्निफिकेंट डिजिट उतना ही होगा जितना वो दोनों में कम वाले का है।
ठीक है। यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है 1, यहाँ पर इसका भी 1। तो हम अगर ये मास है ये वॉल्यूम है, अगर हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, मतलब 10/3 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो यहाँ पर 3.333 ये चलता ही रहता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम पर सीसी। पर यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया 1 1 2। तो 2 तो हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट वाला चीज़ से ये तैयार हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 3 को ड्रॉप कर देंगे, आंसर हो जाएगा 3 ग्राम पर सीसी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेंथ दिया हुआ है 1.1 मीटर, एक विड्थ दिया हुआ है 3 मीटर। एरिया निकालने के लिए बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुना कर देंगे 3.3 मीटर स्क्वायर। पर यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है 2, पर यहाँ पर कितना है सिग्निफिकेंट डिजिट 1। तो हम कितना रखेंगे, इन दोनों में जो कम है, मतलब आंसर का सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा 1 ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस 3 को भी ड्रॉप करना पड़ेगा, 3 मीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब क्या है, अब हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। एनसीईआरटी का 2 एग्जाम्पल्स है, ये हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया 1 2 3 4। ठीक है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ, सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया 4। और क्या कह रहा है, व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले क्या कहा है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 × a स्क्वायर। ये क्या है, साइड का लेंथ है, 6 × साइड लेंथ का स्क्वायर, यही होता है। तो ये करके क्या आया है, ये 6, ये a, इसका स्क्वायर करके ये इतना बड़ा डिजिट आया है। ठीक है, पर यहाँ पर ये जिससे यार हुआ है उसका सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है, तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसको भी हमको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही लिखना पड़ेगा। मतलब ये 4 हो गया 3.112। पर यहाँ पर तो हम 9 को ओमिट कर रहे हैं, 9 तो 5 से ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, 9 तो 5 से ज़्यादा है, तो ये 2 के साथ 1 जोड़ के हम इसको 3 कर लिए हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारा क्यूब क्या आया है, क्यूब का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। ठीक है, साइड लेंथ का क्यूब। ठीक है ना, तो इसको करके भी ये इतना बड़ा नंबर आया है, इसको भी हम क्या करेंगे 4 डिजिट तक ही रखेंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही रखेंगे। यहाँ पर 4 डिजिट के बाद जो डिजिट है वो है 1, 5 से छोटा है, उसीलिए हम डायरेक्ट ड्रॉप कर दे रहे हैं, कुछ एडिशन नहीं कर रहे हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्युपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है 3, यहाँ पर कितना है 2, तो आंसर में भी कितना करना पड़ेगा 2 घर तक। तो यहाँ पर भी आंसर 2 घर तक ही रखा है, सिग्निफिकेंट 2 घर तक मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट 2 ही तक रखा है। ठीक है, हमारा चैप्टर होता है अब ख़त्म। अब जल्दी से क्या पढ़े हैं वो समराइज कर लेते हैं, समरी। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, डिजिट्स डायरेक्टली फ्रॉम मेजरमेंट। ठीक है ना, डायरेक्टली मेजरमेंट्स करने से हमको जो मिलता है, जो डिजिट्स मिलता है वही क्या होता है
सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसमें लास्ट वाले को डिजिट को हम अनसर्टेन कहते हैं और बाकी बात सारे को सर्टेन कहते हैं। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे कैसे हम काउंट करते हैं वो देख लेते हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ज़ीरोस बिटवीन नॉन ज़ीरोस ऑलवेज सिग्निफिकेंट, काउंट फ्रॉम लेफ्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, हमेशा लेफ्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से ही काउंटिंग शुरू करेंगे। और ट्रेलिंग ज़ीरो मतलब राइट साइड का जो ज़ीरो होता है वो सिग्निफिकेंट किसका केस में होता है, अगर डेसिमल हो तो वो सिग्निफिकेंट होता है और अगर डेसिमल ना हो तो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। अगर मैं लिखता हूँ 1980, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2 3 ये नहीं होगा, पर अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट दे देता हूँ तब ये भी काउंट हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो यूनिट चेंज का मसला हम देख चुके हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होता है, इसलिए हम 10 टू द a इंटू 10 टू द पावर b करके लिखते हैं एनी मेजर्ड वैल्यू को। और क्या है, काउंटेड नंबर्स और कॉन्स्टेंट्स उसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या पढ़े, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में हम देखे हैं अगर लास्ट का डिजिट 5 से छोटा होता है तो नो चेंज, डायरेक्ट वो कैंसिल कर देते हैं। अगर 5 से ज़्यादा होता है तो 1 जोड़ करके लास्ट वाला डिजिट उड़ा देता है और लास्ट वाला डिजिट के पहले डिजिट के साथ 1 ऐड कर लेते हैं। और अगर लास्ट में 5 होता है तब क्या करते हैं, अगर इवन है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, नो चेंज, 5 को उड़ा देते हैं। और अगर 5 के पहले ऑड नंबर है तो उसके साथ 1 जोड़ करके इसको इवन बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या, एरिथमेटिक ऑपरेशंस, प्लस और माइनस के केस में हम क्या देखे हैं, लास्ट डेसिमल प्लेस को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को हम कैलकुलेट करते हैं। टाटा।